चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट। आज हम जो है आपको इससे पिछले क्लास में आपको हम बताए थे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 9A चैप्टर 1 to 6 तक। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ों में कुछ समझने का प्रयास करें कि जो कंटिन्यूटी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह कंटिन्यूटी जो है आपका आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 9A में मिल जाएगा, एनसीईआरटी के 5.1 चैप्टर में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी हो, दोनों चीज़ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी बातों को सुनिएगा अच्छे से। कंटिन्यूटी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, कंटिन्यूटी के सारे सवाल को आप बना लिए, तो कैलकुलस का जितने भी सवाल है यह आधा डर को दूर कर देता है। कंटिन्यूटी एक ऐसा चीज़ है। तो कंटिन्यूटी को आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिएगा। हमारा आपसे यही कहना है। तो चलिए, इससे पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कंटिन्यूटी से रिलेटेड, क्या पढ़ाए थे कि एक्सरसाइज 9A पेज नंबर 345 निकाल लीजिए। जहाँ तक देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। तो ये जब समझ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यूटी के सारे सवाल को आप अपने से हल करने लगेंगे, तो कैलकुलस का आधा जो है आपका डर खत्म हो गया। कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंटिन्यूअस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज कंटिन्यूअस के विषय में हम कुछ बेसिक और कुछ एडवांस के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध करे कि प्रूव डेट का मतलब होता है सिद्ध करे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जैसे प्रूव डेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर देखिए दिया हुआ है 2 माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन 2 और 2 प्लस एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या कह रहा है, इज डिसकंटिन्यूअस, यानी डिसकंटिन्यूअस है, किस चीजों पर है, तो एट एक्स बराबर 2। ये सवाल है। जब भी हम किसी भी चीजों को बनाएंगे, अगर प्रूव डेट रहे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमारे तरीका से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे, PROOF, और जो गिवन में फंक्शन है गिवन डालेंगे, GIVEN। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान लिख देंगे। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान है 2 माइनस एक्स, वन को हटाएंगे तो सेमी कॉलम का यूज कर दीजिएगा, एक्स लेस देन 2 और 2 प्लस एक्स, वन को हटाएंगे सेमी कॉलम, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। किस चीजों पर जांच करना है, तो देखिए एट एक्स बराबर 2 पर जांच करना है। तो आपको कल पढ़ाए थे 0 to 6 में बताए थे कि कहीं इज नॉट इक्वल टू रहे तो कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई कीजिएगा, अगर ग्रेटर देन लेस देन रहे तो कंडीशन नंबर फर्स्ट को अप्लाई कीजिएगा। तो जरा कंडीशन पर आते हैं। देखिए अलग कलम से लिख रहे हैं कंडीशन पर, कंडीशन आप समझिएगा। कंडीशन हमें चाहिए LHL चाहिए, RHL चाहिए और FA चाहिए। अगर ये तीनों मान पर अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, FINITE, फाइनाइट वैल्यू आ जाए और वो भी क्या आवे, इक्वल आवे, तो आप समझिएगा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं आवे तो डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए आज चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें LHL चाहिए, RHL चाहिए, FA चाहिए। तो LHL कैसे निकालते हैं, तो LHL को जब भी लिखना है, जैसे 2 पर जांच करना है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। ये माइनस जो है आपको बताया, ये LHL है। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, किस रूपों में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये x टेंस टू 2 माइनस हो जाएगा h टेंस टू 0 में। ये 2 माइनस कहाँ चले जाएगा, तो फंक्शन में चले जाएगा, यानी 2 माइनस छोटा क्वांटिटी घटा देंगे h। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। इसी चीजों को हम लोग LHL बोला करते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का एक नहीं दो मान है। अब दो मान में ऊपर वाला मान होगा कि नीचे वाला मान होगा, तो कौन बताएगा, तो ये माइनस बताएगा। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर एक सवाल को आप समझ जाएंगे तो इस पर हजारों सवाल रहेगा, तो आप बना लीजिएगा। ये माइनस जो है, माइनस बताता है कि x का मान आप छोटा लीजिए। किससे छोटा लीजिए, जिस चीज पर जांच करते हैं। जांच किस पर करते हैं, 2 पर, तो x लेस देन 2। तो इसका दो रूप आप लिखिएगा डियर स्टूडेंट, रफ में जाइएगा, नए नए हैं तो रफ अवश्य यूज कीजिएगा आप।
ये माइनस बताता है क्या, लेस देन, यानी x लेस देन 2। एक रूप और लिख सकते हैं, देखिए 2 पीछे है, x आगे है, अगर 2 को आगे x को पीछे कर दिए तो चिन्ह किसके साथ है, 2 के साथ, तो यहाँ भी चिन्ह 2 के साथ देंगे। तो देखिए दोनों एक ही चीज है, सिर्फ बोलने में, बोलचाल में अलग अलग हो जाता है। ये हो जाता है x लेस देन 2, इसको हम लोग बोलते हैं 2 ग्रेटर देन x। तो एक सवाल को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे। तो अब ये दोनों साइन स्कीम सुनिएगा हमारी बातों को, कौन सा मान होगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस चीजों को देखिएगा, सुनिएगा, दोनों में से कोई एक साइन, चाहे x लेस देन 2 रहे या 2 ग्रेटर देन x रहे, तो दोनों में से कोई एक साइन गिवन फंक्शन में आपको मिलेगा, दिखेगा। तो बताइए गिवन फंक्शन में ये साइन मिल रहा है कि ये साइन मिल रहा है, तो आपको दिखाई दिया है कि x लेस देन 2, x लेस देन 2 यानी दिया हुआ फंक्शन पर ऊपर में है। तो अब जो आप मान लीजिएगा इस चीजों का मान, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान अब ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाले को छांट देंगे, तो नीचे वाले को छांट देंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो ये वाला ऊपर वाला मान लेंगे तो कैसे लेंगे डियर स्टूडेंट, इसे आप मन ही मन x मानेंगे। अब जहां जहां ऊपर में x है यहाँ 2 माइनस एच जाके बैठ जाएगा। देखिए x 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस बोलिए x के जगह पर इसको जाके बैठा दीजिए, तो यह हो गया x के जगह पर 2 माइनस एच। जब लिमिट में बटे में कुछ ना रहे तो लिमिट का मान को रख दीजिए, खतरा कट जाता है। लिमिट का मान को जैसे रखेंगे तो यह वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए 2 माइनस एच का मान है 0। देखिए 2 में से 0 गया, 2 में 2 घट गया, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ऐसे ही हम लोग LHL निकालते हैं। तो समझ में आ गया होगा LHL। RHL देखिए, LHL अगर निकाल लिए, LHL समझ गए तो RHL आपको और आसान लगेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखिए RHL पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर, देखिए ये कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, ये चले जाएगा 2 में छोटा क्वांटिटी जोड़ देंगे यानी 2 प्लस एच। अब डियर स्टूडेंट हम बताए थे अभी नए नए हैं तो रफ अवश्य करेंगे, रफ ROUGH, रफ में आइए। देखिए रफ में आइए, LHL को एक बार फिर से देखिए, माइनस था तो लेस देन समझे, रफ में आएंगे तो ये प्लस है तो प्लस को समझेंगे ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन, किस चीजों पर जांच कर रहे हैं, तो 2 पर, ये देखिए 2 पर जांच कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन 2। इसका दोनों रूप रफ में अवश्य लिखिएगा, नए नए हैं तो लिखना है। अब देखिए 2 आपका कहाँ है, 2 आपका पीछे है तो यहाँ आगे कर दिए, x को पीछे कर दिए, चिन्ह x के तरफ था, चिन्ह x के तरफ घुमा दिए। तो ये दो रूप में कोई ना कोई एक रूप, ये दोनों में से कोई ना कोई एक रूप गिवन फंक्शन में मिलेगा, ढूंढिए। x ग्रेटर देन 2, देखिए x ग्रेटर देन 2 मिला कि नहीं, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान RHL के लिए ऊपर वाला ना लेके नीचे वाला ले लेंगे। तो ये बताता है, ये जो रफ जो हम कर रहे हैं ये बताता है कि गिवन फंक्शन का कौन सा मान लेंगे, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसे मन ही मन हम लोग x मान लेंगे 2 प्लस एच को, जैसे x माने तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान देखिए कौन सा लेंगे, x ग्रेटर देन 2 यानी नीचे वाला, क्योंकि दिख गया ये साइन इसकी में मिल गया। अब जहां जहां x है, जहां जहां जैसे यहाँ x है ये आके बैठ जाएगा, तो देखिए बाकी टर्म को उतार देंगे, तो 2 प्लस एक्स वहां बैठाएंगे तो यह हो गया 2 प्लस एच। अब मान रखेंगे h का मान, जैसे दूसरे पेज में आएंगे डियर स्टूडेंट तो ये वाला टर्म को आपको लिखना अनिवार्य है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर, देखिए रखिए h का मान 0, खतरा नहीं है तो 0 रखिए, 2 प्लस h के जगह पर 0 रखिए, 2 प्लस 0, देखिए 2 प्लस 0 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4, यह हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो यहीं से पता चल गया LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। एक और मान चाहिए हमें FA, तो FA निकालने के लिए देखिए जिस चीज पर जांच करते हैं, जांच किस पर कर रहे हैं 2 पर, तो F2 बराबर। अब थोड़ा सा इसका मान निकालने के लिए रफ में आते हैं डियर स्टूडेंट, रफ समझिएगा, रफ नए नए हैं तो रफ की जरूरत है आपके लिए। इसे मन ही मन हम लोग क्या मानेंगे x, तो देखिए x बराबर 2, तो x बराबर 2 गिवन फंक्शन में ढूंढिए कहाँ, जहां बराबर का चिन्ह मिल जाए,
जहाँ बराबर का चिन्ह दिख जाए तो x बराबर 2 ढूंढिए। गिवन फंक्शन में देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ है, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ f(x) ऊपर का मान ना लेके नीचे वाला मान लेंगे। तो लीजिए नीचे वाला मान क्या है, 2 + x। देखिए 2 + x है तो x के जगह पर ये 2 जाके बैठ जाएगा, तो 2 + 2 = 4। अब यह हो गया इक्वेशन थर्ड। तो हम क्या देखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दिखाने में मिस्टेक कर देते हैं। देखें कि LHL का मान 0 आया, RHL का मान 4 आया और FA का मान 4 आया। यहाँ मिस्टेक क्या होता है स्टूडेंट, उसे समझिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, यानी तीनों से। तो देखिए इसमें करना क्या है, पहले जो बराबर हुआ है, जो मान पर बराबर हुआ है उस चीजों को लिख दीजिए। तो किस मान पर बराबर हुआ जरा ध्यान दीजिए, RHL और FA आपस में बराबर है, तो पहले लिखेंगे RHL एट x बराबर 2 बराबर, क्या बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, जरा ध्यान दीजिए, F2 के बराबर। F2 ये RHL F2 बराबर हुआ, कौन बराबर नहीं हुआ, तो इज नॉट इक्वल टू कौन, LHL। तो LHL एट x बराबर 2, हैंस इस प्रकार से द फंक्शन f(x) इज, बोलिए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। अगर प्रूव डेट रहे तो इसके नीचे स्टेप करके एकदम साफ से लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम जाने क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे बढ़ते हैं 8 में। देखिए स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, जो चैनल पर नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, नया नया वीडियो पहुंचते रहे। कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, अगर कंटिन्यूटी आपका पूरा समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप, तो सोच लीजिएगा कि कैलकुलस आपके लिए बहुत आसान है। और कैलकुलस जो है क्लास 12th में बोर्ड में 44 मार्क्स पूछता है। तो आप 44 मत समझिए, 44 का दुगुना समझिए, यानी कि सोच लीजिए 88, यानी 100 मार्क्स सोच लीजिए कैलकुलस से पूछता है। क्योंकि बोर्ड में आपका क्वेश्चन जो रहता है 200 क्वेश्चन रहता है, यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 100 मार्क्स कैलकुलस ही उठा के देता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप कैलकुलस को अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके कंटिन्यूटी एकदम बेस्ट चीज़ है, अगर बेस्ट चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ गए तो यहाँ से कैलकुलस का रास्ता आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचता रहे और आप उसको बनाते रहे, देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो उम्मीद है, तो चलिए अब 8 नंबर में देखते हैं। आप जो है RS अग्रवाल और NCERT का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए प्रूव डेट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, और हमारे तरह ही लिखेंगे। अगर आपको बोर्ड में 100 ऑफ 100 चाहिए तो आप लिखने का भी तरीका जो मेरा है आप उसका कॉपी करें और हमारे तरह ही लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आपको 100 ऑफ 100 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव डेट का मतलब होता है सिद्ध करे कि। 8 नंबर समझते हैं, जो 7 नंबर समझ गए उसके लिए 8 नंबर आप बना लीजिएगा। आप हमारे साथ और हमसे एक एक स्टेप आगे बनाइए और देखते भी जाइए, देखिए सही बना रहे हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं। करा डिसकंटिन्यूअस, इसे भी करा डिसकंटिन्यूअस दिखाए एट x बराबर 0 पर, यानी LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, FA निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन। अब प्रूफ डेट है तो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ माने प्रमाण। तब गिवन, देखिए गिवन में f(x) बराबर 3 - x, वाइन को भी हटा दीजिए आप, वाइन को हटाएंगे तो प्यारे बच्चों सेमीकोलन का काम करेंगे, x <= 0, x स्क्वायर x > 0। चलिए LHL निकालते हैं। लिमिट, देखिए लिमिट को LIM भी लिख सकते हैं, LT भी लिख सकते हैं। देखिए लिमिट को 3 तरीका से आप लिख सकते हैं, या तो LIM लिखिए, या LT लिखिए, या स्मॉल LIM लिखिए। 3 तरीका से हम लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड
लिमिट, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यह क्या लिखा हुआ लिमिट। तो चलिए हम LIM का यूज किए हैं, किस चीज़ों पर जांच करना, 0 पर LHL लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट, बोलिए ये बदल जाएगा h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब जैसे ये काम करेंगे डियर स्टूडेंट, रफ में आ जाइएगा आप, रफ में देखिए, रफ में क्या करा माइनस, आपको इससे पहले वाला भी वीडियो में आपको बताए, सवाल में बताए कि माइनस रहे तो आप लेस देन समझिएगा, किसका लेस देन, इसे मन ही मन हम लोग एक्स मानते हैं, एक्स का लेस देन। जिस चीज पर जांच करते हैं, जांच देखिए किस चीजों पर की है, जीरो पर, तो एक्स लेस देन जीरो, या इसी को पलट देंगे 0 ग्रेटर देन एक्स। अब यहाँ से ढूंढेंगे, या समझिएगा फंक्शन का दो मान है, दोनों में से कौन आएगा ये रफ आपको बताएगा। अब ये दोनों साइन स्कीम अगर किसी न किसी एक फंक्शन पर अवश्य मिलेगा, ढूंढिए। एक्स लेस देन 0, देखिए दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं ढूंढना है, दोनों में से कोई एक मिलेगा। एक्स लेस देन 0, देखिए एक्स लेस देन 0 यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला पकड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो चलिए बढ़िए आगे, ऊपर वाले को पर रखिए मान एक्स का, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसे मन ही मन x माने हैं, ऊपर वाला मान पकड़ेंगे 3 माइनस एक्स, अब ये x जाके उस पर बैठ जाएगा जहां जहां x है, बाकी टर्म को उतार देंगे, देखिए 3 माइनस उतार दिए, अब x पर बैठाइए इसको 0 माइनस एच, खतरा नहीं रहे तो लिमिट का मान रख दीजिए, देखिए लिमिट का मान जब रखेंगे तो लिमिट स्वतः उड़ जाता है, 0 माइनस 0, एच का मान 0 रखे, देखिए 0 में से 0, 3 में से 0 गया, तो यह हो गया 3 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम देखें क्या LHL का मान देखे डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से RHL निकालेंगे, तो RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। अब इस 0 प्लस h को मन ही मन हम लोग x मानेंगे, जैसे LHL का काम किए उसी प्रकार RHL का काम करेंगे। देखिए रफ लिख रहे हैं हम, रफ आइए, आपको बताए माइनस लेस देन को सूचित करता है, तो बताइए प्लस किसको सूचित करेगा, ग्रेटर देन को। तो किस चीज पर जांच कर रहे हैं, 0 पर, तो x ग्रेटर देन 0, इसी को पलट देंगे 0 लेस देन x। अब गिवन फंक्शन में ढूंढिए, ये दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक मिलेगा, देखिए x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मिल गया, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला ना लेकर नीचे वाला लेंगे। तो चलिए नीचे वाला पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो रखिए मान लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए ये x पर जाके बैठेगा, तो x पर बैठेगा यानी 0 प्लस h का, यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, जब खतरा नहीं है तो मान रख दीजिए h का, देखिए 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर, देखिए मान रखिए आप 0 रखिए, तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर, जैसे मान रखेंगे डियर स्टूडेंट लिमिट स्वतः हट जाता है, तो यह वैल्यू दिया आपका 0 इक्वेशन सेकेंड। तो LHL भी निकाल लिए, RHL भी निकाल लिए। अब निकालेंगे डियर स्टूडेंट किस चीज़ों पर जांच कर रहे हैं, 0 पर यानी FA। इसे मन ही मन, इसे मन ही मन आप x मानेंगे, तो थोड़ा सा रफ में आते हैं, रफ नए नए है, रफ का यूज करेंगे, इसे आप समझिएगा x बराबर 0। अब गिवन फंक्शन में ढूंढिए x बराबर 0 कहाँ, देखिए x बराबर 0 गिवन फंक्शन पर ऊपर में दिख रहा था, यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला लेंगे, तो ऊपर वाला देखिए क्या है डियर स्टूडेंट, 3 माइनस एक्स है, तो रखिए x के जगह पर 0, तो बताइए x के जगह पर जाएगा 0, तो 3 माइनस 0, 3 में से 0 गया 3, इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट करना है, जो जो मान बराबर हुआ है जिस जिस चीजों पर, उस मान को पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा अरेंजमेंट, यह कौन सा मान दिया है, LHL दिया है 3, RHL दिया है 0, और देखिए F0 3 दिया, तो 3 दो मान दिया है, एक LHL एक F0। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर 0 बराबर किसका हुआ, ये 3 किसके बराबर हुआ, यानी F0 का, F0। यह ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार अरेंजमेंट करेंगे।
पहले जो जो जिस चीजों पर बराबर हुआ है बराबर वाले मान को पकड़ लेंगे, लास्ट में इज नॉट इक्वल टू वाले मान को पकड़ेंगे। अब देखिए इज नॉट इक्वल टू RHL एट x बराबर 0, जैसे ये काम किया अब लिखेंगे हैंस द फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस किस चीजों पर, तो एट x बराबर 0। और जोरदार करना है इस चीजों को तो हैंस के जगह 10 का भी यूज कर लीजिए। 10 द फंक्शन, फंक्शन को एफ एन बोल देंगे, फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, लिटरेचर लिखना अनिवार्य है, अगर 100/100 चाहिए तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब नीचे में साफ से लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, ऊपर लिखेंगे प्रूव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 हम जाने। अब जो आगे बढ़ेंगे 9 नंबर में, तो चलिए देखिए अब 9 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको RSL का पूरा सॉल्यूशन, NCERT का पूरा सॉल्यूशन अगर चाहिए, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे चैनल प्रणव एकेडमी के नाम से है, उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यह ध्यान दीजिएगा, आपको NCERT और RSL का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से समझाया हुआ मिलेगा आपको। एक बार अच्छे से आप समझते चले जाएंगे, हमारे आपको मन लगेगा, काफ़ी मन लगेगा पढ़ने में। बहुत इजी तरीका से, स्टेप बाय स्टेप तरीका से हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रूव डैट, देखिए 9 नंबर समझिएगा आप, सिद्ध करे कि, प्रूव डेट का मतलब हो गया सिद्ध करे कि। तो जैसे देखिए प्रूफ देख लिए, आप जो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। अगर ये भी काम कर लिए क्वेश्चन पढ़ के आप, तो आपका कुछ ना कुछ नंबर अवश्य आएगा मैथ में। तो f(x) बराबर देखिए 5x माइनस 4, हम बताए 1 को हटाएंगे तो सेमी कॉलम का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना भी जरूरी है, खाली देखना नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ने भी आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे, करा सिद्ध करे कि, यानी प्रूव डेट f(x) बराबर 5x माइनस 4 अब जो इस चीजों को पढ़ेंगे ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से हमारे बातों को सुनिएगा, आंख गड़ाइएगा एकदम बीच में। तो आंख बीच में गड़ाएंगे तो देखिए x हो गया, जो x के तरफ चिन्ह है उसको ग्रेटर देन बोलते हैं, जो x के विपरीत, जैसे विपरीत चिन्ह है, इसको लेस देन बोलते हैं। अब सुनिएगा, आंख कहाँ गड़ाइएगा, बीच में। तो सुनिएगा हम कैसे पढ़ रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंप्लीट पढ़ लिए। ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसको इक्वल पढ़ते हैं, फिर से सुनिएगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, जैसे इसको पढ़ना है, आंख कहाँ गड़ाएंगे, बीच में। तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, आपको भी हमारे हिसाब से मुंह से बोलना है, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो मतलब समझिएगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हो गया x का मान 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा, इक्वल है ना, 1 लेना है और 1 से छोटा लेना है। इसमें आ जाइए, x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, ये कह रहा है। अब सवाल उठता है, मान लीजिए ये चीज ना दिया रहे, सिर्फ बोल दे इज कंटिन्यूअस, तो आप कैसे जांच करोगे कंटिन्यूअस किस चीजों पर निकालना है। तो सुनिएगा डियर स्टूडेंट, जब कुछ बोले नहीं तो भी हमको कंटिन्यूअस दिखाना है, तो कैसे पता करेंगे, तो आप इस दोनों फंक्शन को देखिएगा, इसके इंटरवल को, इस दोनों इंटरवल में जो सेम चीज रहे, देखिए अभी 0 यहाँ नहीं है, 2 है तो 2 यहाँ नहीं है, सेम चीज दोनों में देखिए 1 1 मिल गया ना, तो उसी चीजों पर हम लोग जांच करते हैं। अगर नहीं भी देगा, नहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम निकाल सकते हैं किन चीजों पर जांच करना है। तो हमें पता चल गया 1 पर जांच करना, तो पहले गिवन जो पढ़े हैं क्या जांच करना है, तो कंटिन्यूअस दिखाना है। तो देखिए प्रूफ गिवन फंक्शन ऑफ f(x) बराबर, अब लिख दीजिए, पढ़ने सीख गए, वन को हटाएंगे, सेमी कॉलम, पढ़िए, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, इसमें आइए 4x स्क्वायर माइनस 3x, पढ़िए,
एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। जांच किस पर करना है? एट एक्स बराबर 1 पर। तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और FA निकालेंगे। तो LHL को लिखने के लिए हम सिखाए हैं आपको लिमिट एक्स टेंस टू, जांच किस पर करना है? 1 पर, कॉमन फैक्टर 1 है तो 1 माइनस एफ एक्स बराबर, अभी तुरंत बताए ये बदल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये फंक्शन के साथ चले जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। देखिए आप नए नए हैं तो रफ अवश्य करेंगे। देखिए रफ करेंगे, रफ ROUGH। आपको हम बताए माइनस किसको बताता है? लेस देन को। तो एक्स लेस देन 1 या 1 ग्रेटर देन एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो आपको हम बताए इस गिवन फंक्शन में ढूंढना है, ये दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक स्कीम अवश्य गिवन फंक्शन में मिलेगा। देखिए एक्स लेस देन 1, देखिए एक्स लेस देन 1 मिला, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाले को छाड़ देंगे। तो चलिए ऊपर वाला लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0। अब जो देख रहे हैं ये 1 माइनस एच को, इसे मन ही मन आप एक्स मानेंगे, इसे लिखना नहीं, समझाने के लिए लिखे हैं। अब जहां जहां एक्स है वहां रखते चले जाएंगे। देखिए 5, बोलिए एक्स पर ये जाएगा तो 1 माइनस एच माइनस 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले। एच का मान यहाँ 0 रखिए, 5 इंटू 1 माइनस एच का मान रखेंगे 0 और माइनस 4। अब इसको हल कर दीजिए, 1 में से 0 गया 1, 1 इंटू 5, यह हो गया 5 माइनस 4, यानी यह वैल्यू दिया किसका? तो 1, इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार हम LHL निकाल लिए। अब RHL निकालेंगे, तो RHL के लिए लिखेंगे, देखिए एकदम सीधा चलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 अ फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। अब देखिए RHL के लिए पुनः रफ करिए प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, ROUGH। देखिए रफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्लस बताता है, जैसे माइनस बताया लेस देन को, तो प्लस बताएगा ग्रेटर देन को, यानी एक्स ग्रेटर देन 1, या इसी को पलट दीजिए 1 लेस देन एक्स। अब आपको मन ही मन इसे एक्स मानिए। अब ये दोनों साइन स्कीम जो हम निकाले, रफ जो किए हैं, ये दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक साइन स्कीम आपको गिवन फंक्शन में मिलेगा। तो ढूंढिए कहाँ है। देखिए एक्स ग्रेटर देन 1 कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 1 लेस देन एक्स मिल रहा है, 1 लेस देन एक्स। देखिए दूसरा वाला मिला कि नहीं? तो 1 लेस देन, दोनों में से, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक अवश्य मिलेगा। तो 1 लेस देन एक्स ये वाला मिला। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला ना लेके नीचे वाला लेंगे। तो चलिए नीचे वाला लीजिए। तो देखिए जब दूसरे पेज में आएंगे तो ये वाला मान को यहाँ लिखना है। तो लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, लीजिए 1 प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है 1 प्लस एच जाएगा। 1 लेस देन एक्स देखिए नीचे वाला में मिला, तो देखिए 4, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बोलिए एक्स के जगह पर क्या जाएगा? एक्स के जगह पर 1 प्लस, देखिए ये यहाँ जाएगा नहीं 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू, रखिए एक्स के जगह 1 प्लस एच। क्या खतरा है? लिमिट में जब बटे नहीं रहे तो खतरा नहीं, लिमिट कहता है मेरा मान को रख दो, तो इसका मान को रखिए 4 इंटू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 0। इसको हल कर दीजिए डियर स्टूडेंट, 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर, 1 1 इंटू 4 हो गया 4, 1 प्लस 0 1 1 इंटू 3 3, यानी 4 माइनस 3, यानी वैल्यू ये भी दिया क्या? 1। तो यहाँ तक हम देखें कि LHL भी 1 दिया, RHL भी 1 दिया। अब निकालेंगे हम F1 बराबर, जांच करना 1 पर, F1 बराबर। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 बराबर निकालने के लिए डियर स्टूडेंट इसे मन ही मन आप एक्स मानेंगे। अब रफ में आ जाइएगा, रफ नए नए रफ अवश्य करेंगे, बिना रफ का आप ये नहीं बता सकते कि ऊपर वाला देगा कि नीचे वाला देगा, तो इसलिए रफ करना जरूरी है। एक्स बराबर 1, तो ढूंढिए एक्स बराबर 1 गिवन फंक्शन में कहा, जहां 1 के साथ बराबर का चिन्ह रहे। देखिए यहाँ 1 के साथ बराबर का चिन्ह नहीं, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ये छट गया। यहाँ देखिए 1 के साथ बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान नीचे वाला ना लेके ऊपर वाला ले लेंगे। तो चलिए ऊपर वाला मान लीजिए 5x माइनस 4 है, तो 5, बोलिए x के जगह पर जाके बैठेगा 1, अब माइनस 4 है, तो 5 गुना 1 5, 5 में से 4 गया, एक इक्वेशन
थर्ड। तो यहाँ से हम देखें फ्रॉम लिटरेचर लिखना अनिवार्य है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या क्या देखे, एल एच एल एट एक्स बराबर 1 बराबर हुआ आर एच एल एट एक्स बराबर 1, अब बराबर हुआ F1। तो यहाँ से लिखेंगे लिटरेचर हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 1। और जोरदार लिखना है तो 10 का भी यूज कर सकते हैं आप, या क्लियरली भी कर सकते हैं। 10 द, ये फंक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे तो एफ एन डैश कर दीजिएगा। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 1। अब इस चीज़ों को वहाँ देखिए प्रूफ लिखे, यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके प्रूव्ड, एकदम साफ से लिखना प्रूव्ड। इस प्रकार हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि उसको आर एस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन और एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन बारीकी से मिलते चले जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हो गया, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर को अच्छे से पढ़िए। अगर 9 नंबर को समझ गए तो 10 नंबर आप हमारे साथ साथ बनाइए, हमसे एक स्टेप आगे बढ़ के बनाइए। चलिए 10 नंबर देखिए, हमसे आगे बनाइए और आप मिलाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा प्रूव डेट, सिद्ध करे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्स माइनस 1 वाइन। देखिए वही चीज आ गया। तो आंख कहाँ कराएंगे, एकदम बीच में, ध्यान दीजिएगा, आंख कहाँ कराएंगे, बीच में। तो एक्स जिसके तरफ चिन्ह है उसको ग्रेटर दें, जिसके विपरीत है उसको लेस दें। तो चलिए पढ़ते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, पढ़ लिए। फिर से समझिएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। इस पर आइए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, पढ़ लिए। अगर मान लीजिए एट एक्स बराबर 2 दिया, अगर नहीं दिया रहता तब कहता कंटिन्यूस दिखाए, तो क्या करेंगे, आपको भी तुरंत बताए कि दोनों में से देखिएगा कॉमन फैक्टर कौन है, दोनों में से यानी दोनों चीजों में से कोई एक चीज जो दोनों में है कौन है, तो बताइए। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, इसका मतलब है जांच जो करेंगे हम एट एक्स बराबर 2 पर, किस पर जांच करेंगे, एट एक्स बराबर 2 पर। लिखा हुआ भी था एट एक्स बराबर 2 पर कंटिन्यूस दिखाए। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ गए। अब बनाते हैं प्रूव डेट है, तो आपको हम कई बार बोले जब प्रूव डेट रहे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ लिखेंगे, अब प्रूफ लिखने के बाद गिवन लिखेंगे, गिवन के बाद एफ एक्स लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर मिडिल ब्रैकेट भी देना आना चाहिए, पेट मिडिल ब्रैकेट का वहां चाहिए जहां बराबर लिखा है। अब आ जाइए, एक्स माइनस 1 सेमी कॉलम लगाए, इस चीजों को लिखे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। फिर आ जाइए 2x माइनस 3 सेमी कॉलम लगाएंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3। गिवन फंक्शन को उतार दिए, किस चीजों पर जांच करना है, एक्स बराबर 2। चलिए एलएचएल निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच। अब आइए यहाँ रफ में आते हैं, किस पर आएंगे, रफ में। तो रफ आपको करना है, एकदम नए नए स्टूडेंट है अभी आप, 12th का नया चालू की है ये चीज, तो रफ अवश्य करना है। माइनस के कारण लेस देन, यानी एक्स लेस देन 2 या 2 ग्रेटर देन एक्स, ये भी बताया है वीडियो में, जो शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो ये कैसे हो रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्स लेस देन 2 या 2 ग्रेटर देन एक्स, तो दोनों साइन स्कीम में दोनों नहीं, कोई एक अवश्य मिलेगा, ढूंढिए कहाँ है। एक्स लेस देन 2, देखिए एक्स लेस देन 2 मिल गया ना, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाले को पकड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो चलिए आगे बढ़िए, लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए इस चीज़ों को उतारे, इसे मन ही मन आप x मान लीजिएगा, आप लिखिएगा नहीं, इसे हम समझाने के लिए अलग कलम का यूज किए हैं, इसे मन ही मन x मान लीजिएगा। x लेस देन 2, देखिए x लेस देन 2 यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला। अब ऊपर वाला में x माइनस 1 है, तो जहां जहां x है ये 2 माइनस एच जाके बैठ जाएगा उस पर, तो 2 माइनस एच बैठ गया। अब क्या बचा है, -1। जब लिमिट में खतरा नहीं है तो लिमिट करता मेरे मान को रख दीजिए, मेरे मान को रख दीजिए, 2 माइनस 0
-1 जैसे मान लिमिट का रखेंगे तो लिमिट स्वतः हट जाता है, 2 में 1 गया, एक इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार हम LHL निकाल लिए। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट बदलिए h टेंड्स टू 0 अ फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। अभी तो आपको हम एक चीज़ रफ में पढ़ाए, आपको रफ में रफ करेंगे, यहाँ पर रफ करना अनिवार्य है, नए नए है। प्लस के कारण ग्रेटर देन, एक्स का मान 2 से बड़ा, जिस चीज़ पर जांच करते हैं ग्रेटर देन उसी का, इसी को पलट देंगे तो 2 लेस देन एक्स। अब गिवन फंक्शन में ढूंढिए, ये दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक स्कीम अवश्य मिलेगा, तो ढूंढिए कहाँ मिला, एक्स ग्रेटर देन 2, देखिए कहीं नहीं मिला, ये वाला दिन ये मिल जाएगा 2 लेस देन एक्स, देखिए 2 लेस देन एक्स मिला। तो गिवन फंक्शन का जो एफ एक्स का मान लेंगे, नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला को अब छोड़ देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट देखिए यहाँ जगह है, यहाँ लिख सकते हैं एच टेंड्स टू 0, कौन सा मान लेंगे, ऊपर वाला छट गया, नीचे वाला, तो 2। देखिए x के जगह पर ये जाके बैठेगा, ये 2 प्लस एच किसके जगह पर है, तो x, जहाँ जहाँ x रहेगा फंक्शन पर ये 2 प्लस एच जाके बैठ जाएगा। देखिए 2x यानी 2 प्लस एच माइनस 3। अब h का मान रखिए यहाँ 0, तो रखिए जैसे दूसरा पैराग्राफ में आएंगे तो ये वाला मान को यहाँ लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर रखिए मान, h का मान 0 रखिए, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, बोलिएगा 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना 1। इक्वेशन यह हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से हम जाने LHL का मान और किसका RHL का मान। अब लास्ट बच गया FA का मान, तो ए किस चीज़ों पर जांच कर रहे हैं, 2 पर, तो F2 बराबर। तो आप रफ अवश्य करेंगे, रफ नया नया है, रफ अवश्य करेंगे डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसे मन ही मन क्या मानेंगे हम x, तो बोलिए x बराबर 2। तो गिवन फंक्शन देखिए x बराबर 2, बराबर का चिन्ह कहाँ है, x बराबर 2 कहाँ है, देखिए बराबर, देखिए यहाँ 2 है लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ देखिए 2 है लेकिन बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला ना लेके नीचे वाला लेंगे। तो चलिए नीचे वाला लीजिए, 2x माइनस 3, तो 2x के स्थान पर 2 चला गया माइनस 3, तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, इक्वेशन हो गया थर्ड। यहाँ से देखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या देखे, तीनों मान बराबर, यानी LHL एट x बराबर 2 बराबर हुआ RHL एट x बराबर 2 बराबर हुआ F2। तो हैंस देखिए स्टूडेंट लाइट चला गया है, तो फिर भी कोऑपरेट कीजिए, आप समझिए, आपको दिख रहा होगा। तो हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज, देखिए तीनों बराबर, हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस चीज़ों पर, तो एट एक्स बराबर किस चीज़ों पर हम जांच किए, तो 2 पर। तो और जोरदार बनाना है इसे, तो लिख देंगे 10 द फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एफ एन डैश, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, क्या है, या प्रूफ डेट है, तो प्रूफ से स्टार्ट किए हैं और लास्ट में यहाँ प्रूव्ड लिखेंगे, PROVED प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 तक चले गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, देखिए लाइट भी आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, तो तब तक आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 पर आर सवाल के टोटल क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, पूरा आर सवाल का और पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपके पास चला जाएगा, और आप बेहतरीन ढंग से आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के बना सकते हैं और बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 11 पर आते हैं। क्वेश्चन 11 का मतलब हो गया प्रूव डैट, सीधे करेगी फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे, और हमारे साथ साथ आप बनाइएगा, हमसे एक कदम आगे बना रहे हैं और बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस अवश्य बताइएगा कमेंट करके, आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है।
एफ एक्स बराबर कॉस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 करा इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस दिखाना है किस चीजों पर, एट एक्स बराबर 0 पर। जब प्रूफ डेट रहे तो काम बताए हैं आपको, सॉल्यूशन करेंगे, प्रूफ लिखेंगे और गिवन करेंगे। तो गिवन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर देखिए कॉस एक्स, वाइन हटाएंगे सेमी कॉलम का यूज करेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस कॉस एक्स एक्स लेस देन 0। किस चीजों पर जांच करना है, 0 पर। क्या जांच करना है, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए निकालिए एल एच एल। तो एल एच एल निकालिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। आपको हम रफ पढ़ाए हैं, इसे आप मन ही मन क्या मानिएगा, एक्स, और रफ में आ जाइएगा, रफ में नया नया है, रफ अवश्य करेंगे। माइनस लेस देन को बताता है, जिस चीज पर जांच करते थे, किसके, 0 पर। तो एक्स लेस देन 0 या 0 ग्रेटर देन एक्स, ये अब ढूंढिए। दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक स्कीम अवश्य गिवन फंक्शन में मिलेगा, जिसमें मिलेगा वही मान को पकड़ना है। ढूंढिए, एक्स लेस देन 0, देखिए सेकेंड वाला पर मिल गया। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस कॉस, देखिए एक्स है तो एक्स के स्थान पर 0 माइनस एच को बैठाइए। तो रखिए डियर स्टूडेंट, खतरा तो है नहीं, मान रखिए 0। तो माइनस कॉस, बोलिए 0 माइनस 0 0, और कॉस 0 का मान हो गया 1, यानी यह मान दिया -1 का। एल एच एल निकल गया। इसी प्रकार अब आर एच एल निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच। अब देखिए आर एच एल निकालने के लिए इसे मन ही मन हम लोग क्या मानते हैं, एक्स। रफ में आइए डियर स्टूडेंट, रफ में बोलिए प्लस के कारण लेस देन की ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यानी एक्स ग्रेटर देन 0, इसी को पलट दीजिए, 0 लेस देन एक्स। अब गिवन फंक्शन में ढूंढिए, ये दोनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो एक्स ग्रेटर देन 0 देखिए मिल गया ऊपर वाला में। तो अब जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला लेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लीजिए, कॉस, बोलिए एक्स के स्थान पर 0 प्लस एच। अब मान रखिए डियर स्टूडेंट, 0 रखिए, यानी कॉस, खतरा है नहीं, मान रख दीजिए, 0 प्लस 0 यानी 0, यानी कॉस 0 का मान हो गया 1। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से एल एच एल भी हो गया, आर एच एल भी हो गया। अब एफ ए निकालिए, यानी एफ 0 बराबर, आपको अभी तो बताया कि रफ करना है, इसे मन ही मन क्या मानेंगे, एक्स। तो रफ में आएंगे तो एक्स बराबर 0। तो ढूंढिए गिवन फंक्शन में एक्स बराबर 0 कहाँ है, जहाँ 0 पर बराबर का चिन्ह है। देखिए 0 पर बराबर का चिन्ह इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला लेंगे, तो ऊपर वाला लीजिए, एक्स के जगह 0 बैठाइए, तो कॉस 0 का मान आपका होता है 1। इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो जो मान बराबर हुआ पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो मान बराबर नहीं हुआ उसको लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए एल एच एल का मान -1 है, आर एच एल का मान देखिए +1 है, एफ 0 का मान +1 है। तो इसका मतलब आर एच एल और एफ 0 आपस में बराबर है। तो पहले इस दोनों को लिखेंगे, आर एच एल एट एक्स बराबर 0 बराबर हुआ एफ 0 का, जो बराबर नहीं हुआ तो इज नॉट इक्वल टू किसका, तो आर एच एल एट एक्स बराबर 0। इस प्रकार आपको लिखना है, लिखने सीख जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस देखिए जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं हम डिसकंटिन्यूस किस चीज़ों पर, तो एट एक्स बराबर 0। तो इसको और जोरदार बनाना है तो आपको बताया किसका यूज कर लीजिए, 10 द फंक्शन को एफ एंड डैश लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, देखिए डिसकंटिन्यूस किस चीज़ों पर, तो एट एक्स बराबर 0। प्रूफ से स्टार्ट किए थे,
तो प्रूव्ड दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 जाने। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा हटके है, यानी कि जो अभी जितने सवाल आप बनाए उससे थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन नंबर 12 को बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। आपको थियोरेटिकल पढ़ा चुके हैं मॉडुलस फंक्शन किसको कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन को तोड़ने सिखाए, अब बिना तोड़ने के लिए भी सिखाए आपको। बिना तोड़े भी बना सकते हैं, तोड़ के भी बना सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। कह रहा है प्रूव डैट, सिद्ध करे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्रूव डेट है। तो इसका मतलब जब भी सवाल बनाएंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां से आप क्या लिखेंगे, प्रूफ गिवन एफ एक्स बराबर, देखिए पेट कहाँ चीरना है, बराबर जहां है उसी जगह, मिडिल ब्रैकेट का पेट वहीं चीरना है जहां बराबर है। मोड ऑफ एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस ए, वैन हटाएंगे तो सेमी कॉलम एक्स इज नॉट इक्वल, जैसे इज नॉट इक्वल टू दिखे तो कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई करना है। तो जो शुरू से लेके अंतिम तक हमारे वॉल्यूम को देख रहे हैं तो उसको कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड क्या है उसको पता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इज डिसकंटिन्यूअस किस चीज़ों पर जांच करना है, तो एट एक्स बराबर ए पर जांच करना है। तो कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई करेंगे और मॉडुलस फंक्शन, पहले क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने आता है कि नहीं आपको। प्रूव डेट, सिद्ध करे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, देखिए मोड ऑफ एक्स माइनस ए बटे, बटे को अपन भी पढ़ते हैं अपन, तो मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपन एक्स माइनस ए, वन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, वन एक्स इक्वल टू ए। क्या कर रहा है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। इससे पहले मोड नहीं देखे थे, अभी क्वेश्चन में मोड है, तो मोड से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो ये बनाते हैं हम। देखिए कंडीशन जैसे इज नॉट इक्वल टू देखे तो कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नहीं सेकंड अप्लाई करेंगे। LHL RHL निकालने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर, या ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a, तो एफ एक्स का मान एक बार ऊपर वाला, एक बराबर के केस में 1 पकड़ लेंगे। तो ऊपर वाला में देखिए क्या है, मोड ऑफ x माइनस ए बटे एक्स माइनस ए। तो यहाँ ध्यान दीजिए x टेंड्स टू a है। इस सवाल को बनाने के लिए, लिमिट में इस सवाल को बनाने के लिए बचपन में एक चीज पढ़े, ऐसे अगर ए बैठाइएगा इस चीजों में, तो देखिए ए बैठाएंगे तो ए में से ए गया तो यानी मोड ऑफ जीरो, मोड ऑफ जीरो का मान है जीरो, इसमें ही बैठाइए ए में से ए गया, यानी फॉर्म आ रहा है 0/0 का। तो आपको लिमिट में पढ़ाए है जब फॉर्म 0/0 को हो आए तो खतरा इस x माइनस ए से है। तो इस x माइनस ए को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें इस चीजों में पुट करना होगा। यहाँ समझिएगा डियर स्टूडेंट अच्छे से, इस चीजों में पुट करना होगा। तो पुट क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुट यानी x टेंड्स टू a प्लस h, ये पुट कर देना। इस x टेंड्स टू a में क्या पुट कर देना, h। तो एक लिटरेचर लिखिएगा, व्हेन जब x टेंड्स टू a, जब ये a प्लस h पुट करेंगे तो x टेंड्स टू a, तो देन तब h टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो यह ध्यान दीजिए। अब सवाल मन में ही मन में आप सोच रहे हैं ये क्या कर दिए सर, कैसे, तो देखिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं। x टेंड्स टू a पर क्या पुट किए, a प्लस h, थोड़ा सा रफ में आते हैं, रफ को आप समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि क्या है यहाँ देखिए सवाल में x टेंड्स टू a है, हम इस x में क्या पुट किए, a प्लस h। अगर x को a प्लस h मानेंगे तो देखिए a हुआ, जरा ध्यान दीजिए, a से ये a कट गया, तो बताइए h टेंड्स टू क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर इस x में a प्लस h पुट करेंगे तब क्या हो जाता है, x टेंड्स टू a बन जाता है क्या, h टेंड्स टू 0। अब ये सारा मान, ये जो हम पुट किए, ये सारा मान को हम इस लिमिट पर रखेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, लिमिट, अब ये x टेंड्स टू a देखिए कन्वर्ट हो गया किस चीज़ों में, h टेंड्स टू 0 में हो गया। अब देखिए मोड, जहां जहां x है क्या बैठ जाएगा, a प्लस h, तो बैठाइए मोड ऑफ a प्लस h माइनस ए। किसी के मन में चल रहा होगा सर a माइनस एच को भी तो पुट कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों a प्लस एच भी कर सकते हैं और a माइनस एच भी कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोड ऑफ x के जगह a प्लस एच माइनस ए बटे, देखिए x के जगह बैठाइए आप a प्लस एच माइनस ए, ये काम कर दिए।
फिर आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए डियर स्टूडेंट, ये ए से ए गया, यहाँ भी देखिए ए से ये ए गया, ऊपर क्या बच गया, मोड ऑफ एच, नीचे क्या आपका बच गया एच। अब मोड ऑफ एच का मान देखिए, देखिए दूसरे स्टेप में जाएंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए मोड ऑफ h का मान h बटे h, देखिए ये h से भी कट गया h एक बार में, तो बताइए इसका वैल्यू क्या दिया, 1 दिया। इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो ये कौन सा मान पर 1 दिया, जरा सोचिए। RHL रखने पर, RHL रखने पर वैल्यू किसका दिया, 1 का दिया। अब इसी चीजों को याद ध्यान दीजिए बाबू, पुट जो किए है a प्लस एच, अब जो ये a प्लस एच किसका मान आ गया, ये तो RHL का मान आ गया। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, डिसकंटिन्यूअस। क्या प्रूव करना है, डिसकंटिन्यूअस। अगर हम यहाँ से एफ ए लेंगे तो 1, दोनों को देखेंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को अब देखिए एक बार और पुट कीजिएगा आप अगेन, यहाँ अच्छे से समझिएगा। लिमिट, इसको एक तरीका और बताएंगे मॉडुलस तोड़ के, हम कि मॉडुलस तोड़ के कैसे बनाएंगे। x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, देखिए एफ एक्स का मान लिखिए मोड ऑफ x माइनस ए बटे x माइनस ए। अब पुट किए थे a प्लस एच, अब पुट कीजिए x टेंड्स टू a माइनस एच, तो लिखेंगे वाइन जब x टेंड्स टू a देन h टेंड्स टू 0। रखिए ये सारा मान इस पर। लिमिट बोलिए x टेंड्स टू a बन जाएगा आपका h टेंड्स टू 0, मोड ऑफ बोलिए x के जगह पर a माइनस एच माइनस ए, अब बटे इसमें आ जाइए a माइनस एच माइनस ए, हल कीजिए इसको। देखिए प्लस ए से माइनस ए भोज खाने के लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो गया मोड ऑफ माइनस एच बटे माइनस एच। अच्छे से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोड ऑफ माइनस एच का मान अगर लेंगे तो h बटे माइनस एच, देखिए एक बार में कटा, वैल्यू किसका दिया, 1 का, तो इक्वेशन सेकंड मान लिए। देखिए दोनों पर मान अलग अलग दे दिया, LHL पर मान क्या दे दिया आपका 1 दे दिया, और RHL पर मान दे दिया -1 दे दिया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सॉरी LHL यानी RHL पर मान दे दिया आपका 1 और LHL पर मान दे दिया -1। तो बताइए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से अब निकालेंगे ये हो गया आपका RHL, ये हो गया LHL। अब एक मान और निकालना है FA, तो ढूंढिएगा, यहाँ पर लिखेंगे FA बराबर, देखिए FA इसे मन ही मन हम क्या मानेंगे, x, तो रफ में आएंगे तो ये हो गया x बराबर a। तो बताइए x बराबर a पर मान क्या है, 1 है। तो बताइए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस। तो अब यह तीनों इक्वेशन को दिखाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। तो पहले आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, तब इसको बिठा के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को हम जोड़ के लिखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट का मान 1 आया, इक्वेशन सेकंड का मान -1, इक्वेशन थर्ड का मान 1। तो आपको हम बताए थे जो मान बराबर है उसको बराबर में पहले लिखेंगे, तब इज नॉट इक्वल, जो बराबर नहीं उसको लास्ट में लिखेंगे। तो बताइए कौन कौन मान बराबर हो गया, आपका मान हो गया ये वाला जो मान निकाले थे RHL का निकाले थे, तो हम लिखेंगे RHL यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या क्या देखे हम, RHL एट x बराबर 1, जांच किस पर की है जरा ध्यान दीजिए, 1 पर नहीं a पर जांच हुआ है ना, एट x बराबर a बराबर हुआ, वो देखिए बराबर किसका हो गया, FA का। तो बराबर FA इज नॉट इक्वल टू, देखिए ये जो मान निकाले किसका निकाले, LHL का। तो LHL एट x बराबर a, तो हैंस इस प्रकार से द फंक्शन एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट
x बराबर ए। तो और जोरदार बनाना है तो 10 द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। तो देखिए प्रूव्ड एट है तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। तो ये तरीका हो गया LHL RHL और FA निकाल के। एक और तरीका भी आपको हम बताएंगे, मॉडुलस को पहले तोड़ देंगे तब उसके बाद बनाएंगे तो और ये आसान हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड प्रोसेस का भी तो हम चर्चा करेंगे, सेकंड रास्ता भी है इसका जब मॉडुलस तोड़ के बनाएंगे। तो पहले आप इसको रिमेंबर यानी नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर हम 12 को अगेन आपको बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को अगेन हम पुनः बताते हैं, पहले मॉडुलस फंक्शन को भी तोड़ के आप बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ डेट है, फिर से आप सेकंड प्रोसेस करके लिखिएगा इसको सॉल्यूशन। देखिए प्रूफ गिवन एफ एक्स बराबर क्या है आपका मोड ऑफ एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस ए। वन को हटाएंगे तो एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, 1 एक्स इक्वल टू ए। समझिएगा डियर स्टूडेंट, आप मॉडुलस को तोड़ भी सकते, एक बार ये मॉडुलस को तोड़िए प्लस में, एक बार तोड़िए माइनस में। देखिए एक बार प्लस में मॉडुलस को तोड़ेंगे तो मोड एक बार प्लस में टूटेगा तो एक्स माइनस ए बटे नीचे में क्या है एक्स माइनस ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक्स माइनस ए, ये जो एक्स माइनस ए में तोड़े तो कब प्लस में टूटेगा, जब यह एक्स माइनस ए 0 से बड़ा हो। एक्स माइनस ए का मान किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। तो ऐसा हो गया, तोड़ दिए। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स देखिए थ्योरी में हम पढ़ाए भी थे, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये प्लस में टूटा, एक बार माइनस में भी तोड़ सकते हैं, यानी एक्स माइनस ए बटे में देखिए क्या है एक्स माइनस ए। कब यह एक्स माइनस ए माइनस में टूटेगा, जब एक्स माइनस ए का मान 0 से छोटा होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब बराबर का तो मान दिया ही है तो इसको उतार देते हैं एक्स बराबर ए। अब इसको एक बार हल कर लीजिए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर देखिए ये भोज खाने गया एक बार में, ये भी भोज खाने गया एक बार में। एक मान हो गया +1, कब हुआ -1 को इस पार लेके आइए तो x ग्रेटर देन ए। एक बार आया -1, कब हुआ तो x लेस देन ए, इस पार लेके आइए। एक बार 1 हुआ, कब हुआ जब x बराबर ए। जैसे ये 3 मान निकल गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए ये ग्रेटर देन यानी LHL RHL FA निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो LHL, तो अब इसको जांच करेंगे डिसकंटिन्यूअस के लिए LHL चाहिए तो लिमिट x टेंड्स टू, जांच किस पर कर रहे देखिए अब a पर, a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। अब यहाँ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग मन ही मन x मानते हैं, रफ करते हैं, रफ में आपका माइनस बताता है x लेस देन a या a ग्रेटर देन x। देखिए गिवन फंक्शन में ढूंढिए x लेस देन a कहाँ है। देखिए x लेस देन a मिल गया, तो x लेस देन a पर मान क्या है जरा ध्यान दीजिए, वहां पर -1, तो इसका वैल्यू दिया -1, इक्वेशन फर्स्ट। LHL निकल गया, अब RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अब फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ऐसा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसे मन ही मन हम लोग x मानते हैं, रफ में आएंगे तो प्लस के कारण x ग्रेटर देन a या a लेस देन x। गिवन फंक्शन में ढूंढिए x ग्रेटर देन a कहाँ है। देखिए x ग्रेटर देन a ऊपर वाला में, तो इसका मान हो गया आपका 1, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या निकालेंगे यहाँ से एफ ए बराबर, तो इसे मन ही मन हम लोग क्या मानेंगे x, तो रफ में आएंगे तो x बराबर ए। तो देखिए x बराबर ए पर भी मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1। तो यहाँ से हम क्या देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, देखिए RHL और FA बराबर हो गया, यानी RHL
एट एक्स बराबर ए बराबर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एल एच एल एट एक्स बराबर ए। अब लिखेंगे जोरदार बना के, हैंस द फंक्शन को शॉर्ट में कर देते हैं, एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, और जोरदार देना है तो 10 द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स बराबर है। देखिए प्रूफ से स्टार्ट किए थे और यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके प्रूव्ड, पूरा साफ से लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर सकते हैं। बेहतरीन हमें दोनों लग रहा है, आपको कौन अच्छा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो बढ़िए आगे आप 13 का चर्चा कर रहे हैं हम। चलिए 13 नंबर भी देखिए मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ने सीखिए आप। देखिए जो चैनल पर नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि RS अग्रवाल और NCERT से संबंधित जितने भी प्रश्न है आपको फुल सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रूव डेट का मतलब हो गया सिद्ध करें कि, जैसे प्रूव डेट देखे तो आपको तरीका बताया है कैसे बनाना है। तो सॉल्यूशन लिखना है, प्रूफ लिखना है, गिवन करना है, सेमी कॉलम करना। देखिए एफ एक्स बराबर 1/2 एक्स माइनस मोड एक्स, 1 को हटाएंगे तो सेमी कॉलम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 0। क्या कर रहा है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको आप जो है दोनों तरीका से बना सकते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट से भी, कंडीशन नंबर सेकंड से भी, यानी LHL बराबर RHL बराबर FA दिखा के भी। अभी जैसे सवाल को हम बनाए LHL भी दिखाए, RHL भी दिखाए, FA भी दिखाए और मॉडुलस को तोड़ के भी बनाए। इसको आप दोनों तरीका से डायरेक्ट भी बना सकते हैं और LHL RHL और FA के तरीका से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट ही बनाते हैं, डायरेक्ट बनाना आसान हो जाएगा। आप घर में जो है एक बार हमारे वीडियो देखने के बाद LHL RHL से भी बना के चेक कीजिएगा। लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0। देखिए एफ एक्स का मान ऊपर वाला लीजिए, 1/2 एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स लिख दिए। देखिए खतरा नहीं है, मान को रख दीजिए। 1/2 ये इससे गुना है तो गुना का चिन्ह दिए रखिए, 0 मोड ऑफ 0 का मान 0, 0 में से 0 गया 0, तो बोलिए 0 गुना समथिंग 0, यानी इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। कितना आसान तरीका से, देखने में लग रहा था बड़ा है कुछ नहीं। अब आ जाइए क्या, F0 का मान निकालिए डियर स्टूडेंट। तो F0 का मान निकालेंगे तो इसे मन ही मन क्या मानेंगे, x। देखिए x बराबर 0 रफ में गए तो बोलिए x बराबर 0 पर देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो x बराबर 0 पर वैल्यू 2। तो बताइए कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देखे हम, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हो गया F0 के बराबर, हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस किस चीज़ों पर, तो एट एक्स बराबर 0। प्रूफ से स्टार्ट किए थे, खत्म कहाँ करेंगे, अप्रूव्ड। तो इस प्रकार हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। आप घर में इसको LHL से बनाइएगा, RHL से बनाइएगा, FA से बनाइएगा और उसको हमको बताइएगा कि बना कि नहीं। कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक कीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। और पूरा सॉल्यूशन चाहिए RS और NCERT का तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा आप, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। तो क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी मैथ के NCERT हो, RS हो, अगर हमारे सॉल्यूशन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट कर लेंगे, तो बुक चाहे कोई भी प्रकाशन का हो आप बेहिचक बना लीजिएगा।
तो अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन 14 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, प्रूव डेट। प्रूव डेट का मतलब होता है सिद्ध करें। जैसे प्रूफ देखे तो सॉल्यूशन, प्रूफ, गिवन एफ एक्स बराबर, क्या दिया हुआ एफ एक्स बराबर साइन 1/x। वेन को हटाएंगे सेमी कॉलम x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0। क्या करा, डिसकंटिन्यूअस, यानी यह डिसकंटिन्यूअस है किस चीजों पर, तो एट x बराबर 0 पर। तो डिसकंटिन्यूअस देखिए इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो कंडीशन सेकंड को अप्लाई कर लीजिए प्यारे बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। तो रखिए डियर स्टूडेंट, एफ एक्स का मान रखिए, ऊपर वाला क्या है साइन 1/x, इसका मान निकालना है। तो आप देखिए x का मान अगर 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको एक थ्योरी पढ़ाए है, साइन इन्फिनिटी जो वैल्यू देता है कहाँ से कहाँ तक देता है, ए कांस्टेंट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1, ये मान देता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालिए f0, इसे मन ही मन हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। f0 को मन ही मन क्या मानेंगे, x। तो रफ में आएंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 0। देखिए x बराबर 0 पर मान क्या है 0। इक्वेशन सेकेंड, देखिए यहाँ पर ढेर सारा मान है, यहाँ पर एक मान है, तो बताइए बराबर है कि नहीं है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देखे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f0। लिटरेचर का यूज कर लेंगे, हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस किस चीजों पर, तो एट x बराबर 0 प्रूफ से स्टार्ट किए थे, अब प्रूव्ड पर खत्म करेंगे। दिस इज द आंसर। अब प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अब 15 नंबर पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, क्वेश्चन को पहले पढ़ने सीखिए आप। करा है प्रूव डेट, सिद्ध करे कि, जैसे प्रूव डेट देखे तो मेरा काम पता है आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन आप भी कॉपी में यही काम करेंगे, प्रूफ या गिवन, या जो गिवन में दिया है वो लिखिए। देखिए एफ एक्स बराबर मिडिल ब्रैकेट एकदम पेट बीच में छेड़ेंगे, मिडिल ब्रैकेट का जो पेट छेड़ेंगे कहाँ, बीच पर। 3 टर्म है तो एक ऊपर एक नीचे एक बीच में। तो 2x, 1 को हटाएंगे सेमी कॉलम, x लेस देन 2, 2x बराबर 2, x स्क्वायर x ग्रेटर देन 2। क्या करा दिखाने के लिए, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है किस चीज़ों पर डिसकंटिन्यूअस है, तो एट x बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए 2 पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है एट x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए बढ़िए, आप जैसे आप ग्रेटर देन लेस देन देख लिए तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और F2 निकालेंगे। तो चलिए LHL निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच। याद कीजिए, हमारे कॉन्सेप्ट को एकदम याद रखिए, इसे मन ही मन हम लोग क्या मानते हैं, x। अब रफ पर आएंगे, रफ पे बताए हैं माइनस के कारण x लेस देन 2
या 2 ग्रेटर देन x। गिवन फंक्शन पे ढूंढिए कहाँ है x लेस देन 2, तो पता चल गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स का ऊपर वाला मान पर x लेस देन 2 है, तो लिखेंगे ऊपर वाला मान लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 2x है तो 2, डियर स्टूडेंट x के स्थान पर बैठाइए इसको, 2 माइनस एच, खतरा है नहीं, मान रखिए 2 इंटू 2 माइनस 0, तो बोलिए 2 दूना 4, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से LHL निकाल लिए, अब RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, इसको कन्वर्ट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। तो रफ में आएंगे, कई बार चर्चा किए, नए नए अभी रफ करना जरूरी है। बोलिए रफ, ROUGH, बोलिए प्लस के कारण ग्रेटर देन, यानी x ग्रेटर देन 2 या 2 लेस देन x। तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए x ग्रेटर देन 2 कहाँ है, तो देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान नीचे में मिला, इसका मतलब है नीचे वाला मान को पकड़ेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x का मान रखिए नीचे वाले पर, जहाँ जहाँ x है वह जहाँ बैठ जाएगा 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का वहाँ स्क्वायर तो होल स्क्वायर, खतरा तो है नहीं, मान रख दीजिए 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, बोलिए 2 का स्क्वायर कितना 4, इक्वेशन सेकेंड। अब आइए प्यारे बच्चों F2 बराबर, तो देखिए रफ में आएंगे, इससे मन ही मन क्या मानेंगे हम लोग x, रफ में आएंगे तो x बराबर 2 ढूंढिए, x बराबर 2 गिवन फंक्शन पर कहाँ है, तो x बराबर 2 गिवन फंक्शन पर बीच वाला में, तो इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 2, तो लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिए कंटिन्यूस हुआ कि डिसकंटिन्यूस, तो आपको पता चल गया होगा डिसकंटिन्यूस है, क्यों, LHL 4 दिया, RHL भी 4 दिया, और F2 देखिए 2 दे दिया, तो जो पहले बराबर है उसको लिखेंगे हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से कौन कौन बराबर हुआ, देखिए LHL एट x बराबर 2 बराबर RHL एट x बराबर 2 बराबर F2, ये F2 बराबर नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस किस चीजों पर, तो एट एक्स बराबर 2 पर। और जोरदार बनाना है तो 10 का भी यूज कर लीजिए आप, 10 द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2, तो बताइए वहाँ प्रूफ से स्टार्ट किए थे, पर आप चेंज करके प्रूव्ड लिखेंगे, तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ से हम 15 नंबर तक आज बन बताए। अगर आई होप आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल पर अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस प्रकार हम जो है आपको पूरा एनसीईआरटी या पूरा RS अग्रवाल से संबंधित सारे क्वेश्चन को बताते चले जाएंगे। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, नए नए चैनल पे आए हैं, हम नए नए पढ़ा रहे हैं, तो चैनल पर नए नए पढ़ा रहे हैं, लेकिन रियल में हम अपने क्षेत्र में 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ से जो है रिजल्ट बहुत अच्छा दिए हुए हैं हम स्टूडेंट का, यहाँ से टॉपर हमारे ही बैच से आता है। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है, आग्रह है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत सुंदर लग रहा हो, आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया नया वीडियो हम नए नए ढंग से पूरा एनसीईआरटी और RS अग्रवाल का सॉल्यूशन आपको दे सके। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, तो आज के लिए यहीं तक, चलिए नेक्स्ट क्लास NEXT नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट दिन यानी दूसरे दिन में आप 16 से आगे पढ़ाएंगे आपको RS अग्रवाल का। तो देखिए RS अग्रवाल में आपका एक्सरसाइज में 27 सवाल है, 27 सवाल है, तो हम अभी 15 नंबर तक पढ़ा चुके हैं। अब जो आगे जो अगला क्लास रहेगा वहाँ हम 16 से चलेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 16 से, तो क्वेश्चन नंबर 16 से 10 क्वेश्चन बताएंगे, हो सकता है एक वीडियो में और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 9A 9B, उसके बाद 9C डिफरेंशियबिलिटी 9C चैप्टर है, उसके बाद एनसीईआरटी पकड़ेंगे। एनसीईआरटी में 5.1 है, 5.1 में दोनों चीज़ है, आपका कंटिन्यूटी भी है, डिफरेंशियबिलिटी भी है।
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंटिन्यूटी स्ट्रांग है, डिफरेंशियबिलिटी स्ट्रांग है, तो कैलकुलस आपके लिए कुछ नहीं है, स्ट्रांग है, आपका कैलकुलस से डर खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और कैलकुलस अगर आपका अच्छा है तो आप चाहोगे तो कैलकुलस से 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज के लिए यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय।